हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉकडाउन लर्नर। लास्ट टाइम हमने एक एंड्रॉयड की ऐप बनाई थी जिसमें हमने टाइप योर नेम का एडिट टेक्स्ट लिया था, उसमें क्लिक मी एंड देन शो नेम हियर। ओके, सो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो दोबारा खोलेंगे तो आपकी लास्ट ऐप ही खुलेगी। तो अब हमें क्या करना है, इस ऐप को मॉडिफाई करना है और कैलकुलेटर बनाना है। ओके, इस ऐप को नहीं मॉडिफाई करना, यू कैन मेक अ न्यू ऐप ऑल्सो। सो अब हम एक कैलकुलेटर की ऐप बनाएंगे। जो कैलकुलेट ऐप बनाते बनाते हम विजिट्स के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि यूज करने के बाद यूज बेस्ट है कि हम यूज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि विजिट्स कहाँ यूज होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें कोई एडिशन की ऐप बनानी है तो उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैलकुलेटर की ऐप बनानी है। तो चार जो बेसिक फंक्शन होते हैं हम उसके लिए बनाएंगे, सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन पहले से है तो मैं यहाँ पे 3 बटन और ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, एक और टेक्स्ट ले लेते हैं जिसमें हम नंबर टाइप का लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने कोड पे आ जाते हैं। मैंने पिछली बार ही बताया था, अगर आपको कोड प्लस स्क्रीन चाहिए तो ये, और ओनली कोड चाहिए तो ये, और ये XML का कोड है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, पहले जो हमने इसकी आईडीज एज इट इज रहने दी थी, अब बेस्ट है इसकी आईडीज हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे, वहां पे हमें बार बार इधर ना देखना पड़े। तो मैं जो बटन एक मेरा पहले से है उसका टेक्स्ट मैं कर देता हूँ प्लस। ओके, इसको हमने सेट नेम कर दिया है। ऐड, इसको हम ऐड करते हैं, सेट नेम भी नहीं, जो एडिशन। ओके, एडिशन अंडरस्कोर ए, स्मॉल ए। ओके, सो ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वहां पे फंक्शन नहीं बना हुआ है। आप सिंपल एडिशन भी रख सकते हैं इसका नाम। ओके, यहाँ पे जो बटन का आईडी देता हूँ वो ऐड देता हूँ। ओके, अब हम आ जाते हैं, पहले बटन्स पे हम वर्क करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हम देते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए सब देते हैं। ओके, और बटन का टेक्स्ट रखते हैं। ओके, अब इसके बाद ऑन क्लिक, किस बटन को क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए। सो ऑन क्लिक में हम रख देते हैं सब्ट्रैक्शन। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बटन पे आते हैं, इसका नाम हम मल्टीप्लाई के लिए MUL रख लेते हैं। ओके, देन इसका टेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेशन साइन एंड देन ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के बाद मल्टीप्लाई। ओके, सो ये ऑन क्लिक के बाद हो गया है। अब हमारा जो लास्ट, शायद सारे ही कंप्लीट हो गए हैं हमारे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन रह गया हमारा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं div। ओके, फॉर डिवीजन। इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बटन्स की आईडी प्रॉपर रख दूंगा, मेरे को पता रहेगा, तो मेरे को बार बार XML पे आने की जरूरत नहीं, मैं जावा में ही वर्क करता रहूंगा। ओके, डिवीजन। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप योर नेम हिंट था, तो यहाँ पे आएगा एंटर नंबर। ओके, हिंट आपको पता ही है क्या है, पिछली वीडियो में आपने देख लिया था। अब ये सेम हिंट हम दूसरे एडिट टेक्स्ट बॉक्स में रखते हैं। अब उसका जो टाइप था वो पासवर्ड कर दिया था हमने पिछली बार, तो उसके टाइप को हम चेंज करते हैं टेक्स्ट पासवर्ड से नंबर। ओके, अब हम एडिट टेक्स्ट बॉक्स को देखते हैं, बाकी सब ठीक है। अब हम इसकी स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन पे कैसा लगेगा। ये सारे एक जगह हैं स्क्रीन पे, तो अब हम इसको क्या करते हैं, एंड्रॉयड मार्जिन टॉप और मार्जिन वो लगाते हैं इसमें सब पे। यहाँ पे क्या होगा, जो टॉप है वो 160 रहना चाहिए, पर जो लेफ्ट है वो 200 हो जाए, 200 होना चाहिए। 200 के बाद वो क्या होगा कि वो मतलब प्लस वाले बटन के साथ ही रहेगा, जैसे ये है
प्लस वाले बटन की ही लाइन में है। अब मैं यहीं पे चेंजेस करता हूँ ताकि आपको पता भी लगता रहे। अब यहाँ पे मैंने 200 कर दिया तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो पर जो बटन मैंने ऊपर लिया था उसका मैंने मार्जिन लेफ्ट 160 करा था, इसको मैं 100 कर देता हूँ। अब थोड़ा ये अलग हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, सो अब ऊपर वाले बटन के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू नहीं, बटन वाला एडिशन। अब ये हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले बटन पे, सब्ट्रैक्शन के बटन पे। सब्ट्रैक्शन का बटन आ गया नीचे। अब मुझे जो करना है, टॉप में चेंज करना था, टॉप में 200 कर देता हूँ। आप देखेंगे वो थोड़ा नीचे हो गया है। सो अब हम आ जाते हैं आवर लास्ट बटन, मल्टीप्लिकेशन बटन। ओके, तो ये भी आ गया है, इसको भी हम मार्जिन टॉप 200 कर देते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा डिवीजन वाला बटन है उसके लिए मार्जिन लेफ्ट कितना है। डिवीजन वाले बटन के लिए मार्जिन लेफ्ट 200 है, सो इसमें 200 उसमें भी हो जाएगा। तो ये डिवीजन वाले बटन के नीचे आ गया। पर आप देखेंगे कि ये जो शो नेम हेयर था ये बटन्स के नीचे आ गया है, तो हम इसे और थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। तो इसको हम कर देते हैं 260, ओ नॉट लेफ्ट, मार्जिन टॉप हम कर देते हैं 330 dp। ओके, अब आप देखेंगे नीचे आ गया और इसको हम कर देते हैं थोड़ा 140 ताकि थोड़ा मिड में रहे। ओके, सो अब हमारे पास जो लास्ट है वो एक एडिट टेक्स्ट है जो हमने लास्ट में ऐड किया है, उसको हमें नीचे लाना है। ओके, तो ये मार्जिन टॉप हम रखते हैं इसका 100, 60 हो गया। और मार्जिन लेफ्ट हम रखते हैं इसका 140, 130। ओके, अब आप देखेंगे ये ऊपर नीचे हो चुके हैं, बटन्स थोड़ा मतलब शिफ्टिंग में है थोड़ा सा, तो आप इसको और चेंज कर सकते हैं ताकि थोड़ा बेटर लुक दे। यहाँ पे आप 50 dp करके देखिए, 70, 80, 90 इज द बेस्ट। ओके, अब 90 पे देखेंगे बटन्स के करेक्ट ऊपर है। ओके, अब हमें क्या करना है, एक और बटन लेना है जिससे क्लिक करने पे रिजल्ट आ जाए। तो अब हम दोबारे अपने यूआई पे चलते हैं, तो यहाँ पे हम बटन्स देखते हैं, तो यहाँ से एक बटन लिया मैंने, ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अब अपने कोड पे वापस आ जाते हैं क्योंकि अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे जो हमारी फ्रंट एंड की कोडिंग थी। तो यहाँ पे इसका नाम मैं RES रख देता हूँ, रिजल्ट मतलब, और इसका रिजल्ट क्लिक करने पे जो रिजल्ट का हो। और इस बटन को लिए भी हम डायमेंशन थोड़ी सेट कर देते हैं। मार्जिन टॉप इसकी 360 कर देते हैं, 300, 270, 270 बेस्ट है। मार्जिन लेफ्ट को हम 140 कर देते हैं। ओके, अब आप देख पाएंगे ये हमारी कैलकुलेटर की ऐप थोड़ी सी रेडी हो गई है। ओके, तो अब हम इस पे थोड़ा वर्क करते हैं। हम इसके बैकएंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जावा वाले पार्ट पे। अब क्या हुआ, ये बटन वाला नहीं रहा, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें डेटा टाइप बटन और वेरिएबल लेने पड़ते हैं ताकि हमें पता लगे कौन से बटन के क्लिक होने के बाद क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने ऐड, कॉमा सब, कॉमा मल्टीप्लाई, कॉमा डिवीजन, कॉमा RES। ओके, और यहाँ पे एक बार मेरे को देखना पड़ेगा कि एडिट टेक्स्ट की आईडीज क्या थी, उनको भी चेंज कर लेते हैं, बेस्ट है। यहाँ पे num1 और num2 कर देते हैं। रिमेंबर लेआउट चेंज करना ना भूलें। ये एक बार लाइन आप ध्यान से देख लें कि लेआउट को कहाँ पे कैसे चेंज करना है। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट लेआउट आ रहा होगा या कांस्टेंट लेआउट आ रहा होगा, तो आपको उसे रिलेटिव में कन्वर्ट कर देना है। XMLNS से पहले वाली लाइन में आपको चेंजेस करना है। ओके, सो यहाँ पे आते हैं, ये एरर्स आ रहे हैं, कोई नहीं,
यहाँ पे हम लेते हैं num1 कॉमा num2। जरूरी नहीं है कि आईडी का ही सेम ले, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि मेरे को भी थोड़ा पता रहे कौन सा बटन क्लिक होने के बाद क्या कर रहा है। ओके, यहाँ पे ऐड लिया बटन, ऐड, ओके, एडिशन का था। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और सबके लिए एक एक करके बनाना स्टार्ट कर दूंगा सारे बटन के लिए, क्योंकि 4 बटन हैं। तो यहाँ पे सब सब क्योंकि आईडी वहाँ पे सब थी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन और यहाँ पे भी डिवीजन। ओके, सो अब हमारा बटन्स वाला कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं एडिट टेक्स्ट पे। एडिट टेक्स्ट जो हमारा हमने यहाँ पे नाम दिया वो है num1, और जो वहाँ पे आईडी में भी है वो भी है num1। ओके, सो एडिट टेक्स्ट वाला पार्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक बटन मेरा रह गया है, वो है रिजल्ट वाला, तो वो भी हम बटन अभी उसके लिए भी लिखते हैं कि उसके क्लिक होने के बाद भी कुछ फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। सो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे रिजल्ट के लिए बना दिया ये, जैसे चेंजेस किए थे। ओके, सो अब ये जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है ये वाला पार्ट। सो अब मेरे को फंक्शन बनाना है जिसकी क्लिक होने के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म होने, जैसे ऑन क्लिक में मैंने सबसे पहले एडिशन के लिए बनाया था, एडिशन। ओके, सो एडिशन में मेरे पास क्या होगा, जो 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं उनसे मेरे को वैल्यूज लेनी है और उन्हें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। बेस्ट है आप 2 यहाँ पे वेरिएबल्स ले लो और पहले ही इंटीजर में उनसे वैल्यू ले लो, इंट n1 कॉमा n2। ओके, यहाँ पे मैंने n1 कॉमा n2 कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों से वैल्यूज लेनी है। सो n1 इक्वल्स टू, अब जो वैल्यू यहाँ से आ रही है वो इंटीजर टाइप की आ रही है। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें, जो अगर हम num1 के लिए देखते हैं, ये num1 है, ये इंटीजर टाइप की आ रही है, तो ये क्या होगा, उसमें वेरिएबल में वैल्यू नहीं जाएगी जो इंटीजर टाइप का है। तो अब मेरे को क्या करना होगा, इस स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, इसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, इंटीजर क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग में जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग में है पूरी, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। अब जावा में जो इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर डॉट पास इंट एंड देन ब्रैकेट में हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं, तो ये एरर चला जाएगा। ओके गाइस, आप देख सकते हैं एरर चला गया है। यही हम num2 के लिए भी करेंगे। ओके, n2 एंड num2। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट वाले पार्ट में जो है n1 प्लस n2 कर देंगे, पर वो क्या करता है, वो इंटीजर सेट करता है, n1 प्लस n2। ओके, इसको एक बार हम रन भी करके देख लेंगे कि कैसे रन कर रहा है। अब मेरे को क्या करना है कि बार बार फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर लूंगा। रिजल्ट की भी वैसे जरूरत नहीं है, जो रिजल्ट हमने बटन लिया है उसको भी लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही हो जाएगा। कोई नहीं, इसको एंड में हम हटा देंगे। यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन। अब इससे क्या हुआ, जो मैंने वहां पे नाम लिए सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इससे ये फायदा हुआ है कि यहाँ पे मेरे को बार बार अपना XML में नहीं जाना पड़ रहा, ऑन क्लिक पे मैंने क्या करा है। सो बेस्ट है कि ऐसे ही करें। ओके, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एडिशन का एक और भी फंक्शन बनाया। तो अब हम डिवीजन पे जाते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन, ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अपने UI वाले पार्ट पे जाते हैं, XML पे जाते हैं मतलब, और उसमें से जो हमने लास्ट बटन लिया है रिजल्ट, उसको हटा देते हैं। अब हमारी मेन एक्टिविटी में एरर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट हमने वहां से हटा दिया और यहाँ से हम आईडी उसकी फेच कर रहे हैं। ओके, सो अब ये
और कहीं नहीं था। तो अब हम क्या करते हैं, इस ऐप को रन करके देखते हैं कि हमारी ऐप ढंग से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। सो अब हम क्या करेंगे, अपने ऐप को रन करेंगे। ध्यान रखिए कि आपके मोबाइल का नाम यहाँ पे आए, उसके बाद ही आपको ऐप को रन करना है। तो अब हम रन पे क्लिक करते हैं। तो ये प्रोसेस अभी हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ग्रेडल बिल्ड रनिंग। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, अब डीबगिंग कैसे करते हैं एंड्रॉइड में, एरर्स कैसे फाइंड करने का हमारी ऐप क्रैश हो रही है। ओके, सो उसके बाद हम इंटेंट्स करेंगे। सो अब हम धीमे धीमे थोड़ा थियोरेटिकल पे भी आएंगे और एप्स भी बनाएंगे साथ में, ताकि आपके माइंड में क्लियर होता रहे कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है और कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है। और थोड़ा एरर्स पे भी वर्क करेंगे हम, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो में मेन एरर ही होता है जो कि काफी प्रॉब्लम आती है लोगों को। अभी हमारी ऐप बन गई है 12:05। अभी ऐप क्रैश हो गई है। ओके, सो अब हम देखते हैं ये ऐप क्यों क्रैश हुई है। सबसे पहले num1 num2, अब मैंने आपको डीबगिंग बता रहा था, तो अब हम डीबग करते हैं ऐप को। अब हमें डीबगिंग के थ्रू पता लगता है कि ऐप कैसे क्रैश हुई है। ओके, सो अब डीबगिंग हो गई है। सो यहाँ पे डीबग पे क्लिक करिए और इसको थोड़ा ऊपर बड़ा कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अपनी ऐप को खोलूंगा। अब जैसे जैसे मैं ऐप पे जिस चीज पे क्लिक करूंगा, यहाँ डीबग में शो होगा। देखो, ये देखिए 23। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे चीजें क्लिक होंगी, देखना अभी आप 23 सब्ट्रैक्शन। अभी एरर क्यों दिया है उसने, लाइक 43 में एरर है। ये एरर इससे पता लगेगा कि परफॉर्म ऑनटेक टेक्स्ट व्यू जावा। आप यहाँ पे आइए 43 वाले पे, नीचे पे आप देखना मेन एक्टिविटी में, तो जो एरर है सेट टेक्स्ट। अब मैंने आपको बताया था जब हम सेट टेक्स्ट करते हैं तो हम हमेशा स्ट्रिंग की वैल्यू ही सेट टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई और वैल्यू सेट टेक्स्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो अब आपको क्या करना है, इसको एक ब्रैकेट में और बंद कर लेते हैं और डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, अब भी ये एरर दे रहा है, तो इसको अब हम देखते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। टू स्ट्रिंग वाली जो चीज है जो हमारी एरर दे रही है, ये हम जो यूज कर सकते हैं सिर्फ टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हैं। जो नंबर के लिए हम यूज करते हैं जावा में, वो है स्ट्रिंग डॉट, आई थिंक सो। आपको यहाँ देख लेना है कि आपके ब्रैकेट में कौन से टाइप का इंटीजर टाइप का, तो वैल्यू ऑफ इंट पे क्लिक कर लीजिए। अब यही चीज आपको हर एक में रिपीट करनी है। ओके, साइन में इसमें बाद में लगा देता हूँ, पहले मैं इसे कॉपी कर देता हूँ सबको। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सेट होता है इसमें स्ट्रिंग टाइप में होता है, ध्यान रखिएगा। आगे भी एरर आएगा और डीबगर भी आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कैसे करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, n1 माइनस n2 करेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास है जो है ये डिवीजन है, डिवीजन एंड देन मल्टीप्लिकेशन। अब हमारी ऐप सक्सेसफुली रन करेगी क्योंकि अब कोई एरर्स नहीं है। लास्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, लेट मी रन दिस ऐप। इंस्टॉल हो रही है अभी, जैसा आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं। ओके, आई थिंक से इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे मैं 12 डालता हूँ, यहाँ पे 2। देखो 14 डिवीजन 0 माइनस 10। अब ये क्या हो रहा है, लास्ट वाले पे एक क्रैश कर गई दोबारा। लास्ट वाला हमारा कौन सा था, वी आर हैविंग इज मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे लाइक 12 एंड वी आर हैविंग 23। डिवीजन इज 1, 35 subtraction 11 and we are having multiplication, that it's crashing। so अब हम क्या करेंगे, इसके लिए दोबारा डीबग करेंगे। ओके,
we should know the reason why our app is crashing. So यहाँ पे ऐप भी मैं साइड में एक बार खोल देता हूँ. यहाँ पे मैं दोबारा वैल्यूज डाल रहा हूँ, जैसे 12 और 2 मैंने मल्टीप्लिकेशन करा. ओके, सो यहाँ पे पता लग गया कि ऐप क्रैश हो रही है. फाइंड मल्टीप्लाई व्यू इन द पेरेंट एंड सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर एंड्रॉइड क्लिक एट्रीब्यूट डिफाइन ऑन द एंड्रॉइड एक्स. ओके, सो अब हम देखते हैं ऑन क्लिक में हमने वहाँ पे क्या डिफाइन करा था. लाइक वहाँ पे कुछ हमने अलग करा था, यहाँ पे अलग कर रहे हैं. इट्स लाइक मल्टीप्लाई, और मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया है गलती से, मल्टीप्लिकेशन. दैट्स व्हाई आवर ऐप इज क्रैशिंग. ओके, और एक चीज़ ध्यान रखिए, साइंस देख लिया डिवीजन के लिए, ठीक है, n1 n2. ओके ओके ओके. सो मैं अपनी ऐप को दोबारा रन करता हूँ. अब मेरी ऐप सक्सेसफुली चलेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा एक एरर है जो आप देखते रहिए. डीबग में आपको पता लग जाएगा कि एरर कहाँ कैसे आ रहा है. जैसे इसमें ऑन क्लिक एट्रीब्यूट विद आईडी मल, इसने आईडी भी बता दिया है कि जो आपका मल आईडी वाला बटन है उसमें मतलब ऑन क्लिक एट्रीब्यूट नहीं बना है, उसके लिए फंक्शन नहीं बना है. सो यहाँ पे मैं अपनी ऐप खोलता हूँ साइड में. 12 and then we are having is 2. Addition 14, division it is showing like 0 because it is dividing 2 by 12, I think so. In subtraction it is showing like -10 and multiplication 24. If I'm writing like 2 here and 12 here, for division I'm showing it will giving 7 because our num2 is this and our num1 is this. Okay guys, thank you. सो इसके बाद आप इसमें थोड़े और चेंजेस करिए, थोड़ी और फंक्शनैलिटीज ऐड करिए, और हम साइंटिफिक कैलकुलेटर भी ज़रूर बनाएंगे. ओके, थैंक यू गाइस.